Now class, pay attention now. So now this is in education, this is a question of service costing regarding education, and this is more like an exam question. Why an exam question? Because it involves different concepts. ठीक है, इस वजह से एग्जाम क्वेश्चन है कि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चेक कर सकता हूँ. ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. The first part requirement is to find out the average cost per undergraduate. ठीक है, average cost per undergraduate. इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें दो चीज़ें चाहिए. What do I need? I need the total cost, and then I need to divide this total cost by the number of undergraduates. ठीक है, this is what I need. I need the total cost. So the total cost, whatever cost is given in the question, जितनी भी cost है, add them up, divide by the number of students. आसान काम. Okay. So the first one, the first cost given in the question is, the first cost which is given in the question is occupancy cost. Occupancy cost कितनी है? 1,500,000. Occupancy cost, सबसे पहली cost जो है, occupancy cost is 1,500,000. Clear हो गई? ओके. फिर इसकी अपॉर्शनमेंट गिवन है. अपॉर्शनमेंट का मतलब ये होता है कि ये कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने अगर किसी और डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड की है तो आपने उसकी कॉस्ट उसको उधर ट्रांसफ़र कर देना है, अपोर्शन कर देना है. ठीक. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, सो आई डू नॉट नीड टू अपोर्शन. मुझे अपोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका मतलब कि इस पोर्शन के लिए, पहले रिक्वायरमेंट के लिए, दिस इज ऑल आई नीड. ओके. नेक्स्ट कॉस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कॉस्ट विच इज 1,775,000. सो दिस इज योर एडमिन स्लैश मैनेजमेंट कॉस्ट 1,775,000. ये बीच में ऐड हो गई. इसकी भी अपॉर्शनमेंट आपको गिवन है कि किस तरीके से होगी, इसको भी इस वक्त छोड़ दें, आई डोंट नीड इट राइट नाउ. द थर्ड वन इज फैकल्टी कॉस्ट. फैकल्टी कॉस्ट इज इक्वल टू 700,000. सो 700,000 ये भी ऐड हो गई. इसके बाद इज योर टीचिंग डिपार्टमेंट. सो टीचिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट इज 5,525,000. सो 5,525,000 भी यहाँ पे आपने ऐड कर दी. 5,525,000. Then we have central services cost. Central service cost is 1 million. So add this 1 million. This is all the cost given in the question. There are no other costs. But it says कि किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट किसी और डिपार्टमेंट को अपोर्शन करनी है. वो सेकेंड पार्ट है, वो अभी नहीं कर रहे, अभी पहला पार्ट कर रहे हैं. दिस इज ऑल द कॉस्ट, एंड देन यू नीड टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स. How many number of undergraduates are there? 2,500, which is given in the second last line of the question. Next page पे अगर आप second last line देखें, so 2,500 total number of undergraduates. That means your average cost per undergraduate is 4,200. ठीक है, simple. Now let's move on. The second requirement is calculate the average cost per undergraduate for each of the degree. अब आपने फाइंड आउट करना है हर डिग्री का अलग अलग. यहां पर इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 डिग्रीज गिवन है. 4. बिजनेस स्टडीज ए ग्रुप, सेकेंड वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज केटरिंग स्टडीज, एंड द फोर्थ वन इज अदर्स. ठीक है. अब अदर्स को तो एज सच मैं कैलकुलेट कर नहीं सकता, तो मैं 3 डिग्रीज के लिए कैलकुलेट कर दूंगा, बिकॉज अदर्स विल नॉट टेल मी कि अदर्स में कितनी कॉस्ट है और ये कौन कौन सी डिग्रीज हैं, प्लस वो सारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से इट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो आई हैव टू कैलकुलेट 3 more costs now. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये आपकी सारी कॉस्ट हैं, लेकिन इन सब की अपॉर्शनमेंट करनी है. अपॉर्शनमेंट हर कॉस्ट के साथ उसका अपॉर्शनमेंट का क्राइटेरिया गिवन है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट जी. फर्स्ट वन, पहले से स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेंसी से. ऑक्यूपेंसी कॉस्ट 1,500,000 और इसकी अपॉर्शनमेंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. एरिया आपके पास क्या क्या गिवन है? एरिया है मेरे पास कि फैकल्टी को 7,500 एरिया फैकल्टी का. देन टीचिंग डिपार्टमेंट का एरिया इज 20,000. Then I have admin/management and the area is
7,000, and then finally central services and the area is 3,000. अब अगर जब भी अपॉर्शनमेंट करना होता है आपको, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू अपोर्शन? हाउ डू यू अपोर्शन? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल, वो जो एरिया है यहाँ पे. सो व्हाट इज द टोटल एरिया नाउ? 7,000 37,500 इज द टोटल एरिया. कर दिया. अब हर एक को अपोर्शन करें. ओके जी. अपोर्शन, फर्स्ट वन इज फैकल्टी 7,500. सो 7,500 divided by 37,500 multiply by 1,500,000. जी 33 क्या 300,000 and it will go to faculty. So faculty की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 300,000. Clear? In the same way, teaching department 20,000 divided by 37,500 multiplied by 1,500,000. 800,000. This will go to teaching department. Teaching department में ये ऐड हो गया. Third one, admin management 7,000 divided by 37,500 multiplied by 1,500,000. 280,000 will go to admin management. Admin plus management 280,000. The last one is central services 3,000 divided by 37,500 multiplied by 1,500,000. 120,000 will go to this one. Now add all these four. This should be equal to 1,500,000. Check, cross check. आ रहा है. इसका मतलब ये सारा अपोर्शन हो गया. फिनिश्ड. डन विद दिस वन. हो गया पहला काम. सेकंड, नेक्स्ट कॉस्ट गिवन इज एडमिन और मैनेजमेंट. ठीक है. और उसके बारे में वो क्या कहता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू डिग्री कोर्सेज ऑन द परसेंटेज बेसिस. ये डिग्री कोर्सेज को जाएगा. ठीक, जितना भी ये कॉस्ट है. थर्ड देखें, फैकल्टी कह रहा है कि इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी कॉस्ट एंड सेंट्रल सर्विस कॉस्ट. ऑक्यूपेंसी तो मैंने कर दिया, सेंट्रल सर्विस अब तक नहीं की. इसका मतलब नेक्स्ट थिंग विच आई शुड डू इज सेंट्रल सर्विस. अभी देखते हैं आगे और कुछ है. टीचिंग डिपार्टमेंट, इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी कॉस्ट एंड सेंट्रल सर्विस कॉस्ट प्लस ऑल फैकल्टी कॉस्ट. वंस अगेन ये भी करनी है और फिर ये भी करनी है. तो पहले ये करनी है सेंट्रल सर्विस. लास्ट वन इज सेंट्रल सर्विस. इसका मतलब दिस इज द लास्ट वन विच दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू. क्योंकि जब तक ये नहीं करूंगा बाकी चीजें नहीं हो सकती. ठीक है. मैंने एक चीज देखी है और मुझे पता चला है कि जब तक सेंट्रल सर्विस अपोर्शन नहीं होगा बाकी चीजें नहीं हो सकती. सो लेट्स अपोर्शन सेंट्रल सर्विस. सेंट्रल सर्विस की टोटल कॉस्ट कितनी है जो अपोर्शन करनी है? 1,120,000. 1,120,000 इसको अपोर्शन करना है. लेकिन किस बेसिस पे? फाइंड आउट इन द क्वेश्चन. इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी कॉस्ट. तो जो सेंट्रल सर्विस की कॉस्ट, सॉरी, जो ये कॉस्ट आपने अपोर्शन करनी है सेंट्रल सर्विस, वो किस बेसिस पे करनी है जी? किस बेसिस पे? परसेंटेज बेसिस पे. वो कहां पे लिखा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू डिग्री कोर्सेज ऑन अ परसेंटेज बेसिस. ये किस चीज की बात कर रहा है कैसर? ये किस चीज की बात कर रहा है? ये तो बात कर रहा है टीचिंग डिपार्टमेंट्स की. ये तो बात कर रहा है टीचिंग डिपार्टमेंट्स की. 1600. अच्छा, अब देखें जी, पहले पेज के बिल्कुल एंड पे बी लिखा हुआ और साथ एक पैराग्राफ है. नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट. इसको पढ़ें. ये कहता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज हैव इन प्रीवियस ईयर्स बीन चार्ज टू यूजर्स ऑन अ परसेंटेज बेसिस. पुराने सालों में परसेंटेज की बेसिस पे करते थे. अब इस साल क्या करेंगे? अ स्टडी हैज नाउ बीन कंप्लीटेड which has estimated that what user areas would have paid external suppliers for the same services on an individual basis. अगर ये सर्विसेज मैं बाहर से लेता, बाहर से एक्सटर्नल से, तो मुझे कितनी सर्विस पे कितना पे करना पड़ता? वो जो पेमेंट है वो उसने नीचे लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है कि इस बार जो आपकी सेंट्रल सर्विस की कॉस्ट होगी
इसको उसी बेसिस पे करना है जो कि पिछले साल हम बाहर वाले को पैसे देते थे, उसकी बेसिस पे करना है। ठीक है, वो बेसिस आपको क्वेश्चन में गिवन है। फैकल्टीज 240, मैं यहां पे फिर लिख लेता हूं, फैकल्टीज 240, देन टीचिंग डिपार्टमेंट 800, देन डिग्री कोर्सेज, अब डिग्री कोर्सेज आ गए, देन डिग्री कोर्सेज आई हैव बिजनेस स्टडीज इज 32, I have mechanical engineering which is 48, I have catering studies which is 32, and I have others which is 448. इस बेसिस पे करना है। अब वंस अगेन बेसिस आपको मिल गई, इस बेसिस पे करना है तो सबसे पहले इसको टोटल करना पड़ेगा। टोटल इज वंस अगेन गिवन इन द क्वेश्चन 1600, और किस चीज को अपोर्शन करना है, इस फिगर को। Okay, so let's apportion it. 240 divided by 1600 multiply by 1,120,000 will go to faculty. Faculty, ये faculty? Yes. Okay. G, what is the amount? 168,000. 168,000. चला गया इधर? Okay, next one. Teaching department 800 divided by 1600 multiply by 1120,000. 560,000 will go to teaching department. ये भी अपोर्शन हो गया। अब डिफरेंट डिग्रीज हैं, ठीक है। I have business studies 32, so 32 divided by 1600 multiply by 1120,000 कितना आएगा? 22,400. 48 divided by 1600 multiply by 1120,000 जी, 48 divided by 1600 multiply by 1120,000 3600, 33,600. Okay, 32 divided by 1600 multiply by 1120,000 22,400. 448 divided by 1600 multiply by 1120,000 13,600. अब फॉर क्रॉस चेक इस सबको ऐड कर दें, और यहां पर कौन कौन से दो, ये दो किए, इसको ऐड कर दें। दिस शुड बी इक्वल टू 1120,000. क्रॉस चेक, कम ऑन, क्रॉस चेक सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाला भी सारा का सारा अपोर्शन हो गया, क्रॉस इट आउट, ये भी क्रॉस आउट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, सेंट्रल सर्विस भी हो गया। सेंट्रल सर्विस के ऊपर आपके पास टीचिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, और इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में लिखा है अपॉर्शनमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड सेंट्रल सर्विस कॉस्ट प्लस ऑल फैकल्टी कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि इससे पहले ये वाला करना है, क्योंकि फैकल्टी कॉस्ट यहां पर आएगी तो फिर ये होगा। सो गो फॉर फैकल्टी कॉस्ट ना। ओके, फैकल्टी कॉस्ट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी कॉस्ट एंड सेंट्रल सर्विस कॉस्ट। अब फैकल्टी में आपने अपॉर्शनमेंट किन दो चीज़ों की कर दी है? क्या आपने ऑक्यूपेंसी और सेंट्रल सर्विस, सॉरी, ऑक्यूपेंसी और सेंट्रल सर्विस कॉस्ट कर दी है। ये ऑक्यूपेंसी थी, ये सेंट्रल सर्विस थी, दोनों हो गई हैं। सो लेट्स अपॉर्शन, इस तीनों को ऐड करें, तीनों को ऐड करें। 1,168,000 यही आ रहा है। ओके, अब इसका अपॉर्शनमेंट का तरीका क्या है, पढ़ें जी। इट सेज फैकल्टी कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू टीचिंग डिपार्टमेंट्स। क्या उसने कोई परसेंटेज बताया? नहीं। क्या उसने कहा कि आधा इसको करें आधा उसको करें? नहीं। उसने कहा सारा का सारा, ऑल ऑफ इट वुड गो टू टीचिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब यहां पे इसको माइनस कर दें एंड शिफ्ट इट टू टीचिंग डिपार्टमेंट, यहां पर इसको ऐड कर दें। इज दिस थिंग क्लियर? ये बात क्लियर है? नो? रीड दिस सेंटेंस, क्योंकि वो अपोर्शन हो गया है, उसको मैंने हर जगह पे एडजस्ट कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे क्रॉस आउट करूँ ताकि पता चले कि ये कॉस्ट मैंने कर दी है, ये काम खत्म। फैकल्टी में कुछ नहीं रहा, फैकल्टी खत्म हो गया, ये ले खत्म कर दिया। फैकल्टी में कोई कॉस्ट नहीं रही, जीरो हो गई, इसका मतलब खत्म हो गया। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है फैकल्टी कॉस्ट के नीचे देखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू टीचिंग डिपार्टमेंट्स।
जितनी भी इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारा का सारा टीचिंग डिपार्टमेंट को चार्ज कर दें. सो आई हैव चार्ज ऑल ऑफ इट टू टीचिंग डिपार्टमेंट. क्लियर? क्लियर क्लास? क्लियर है? ओके. नाउ अब टीचिंग के साथ क्या करें? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू डिग्री कोर्सेज ऑन अ परसेंटेज बेसिस. इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट टीचिंग डिपार्टमेंट की कितनी बनती है? क्या क्लियर? और इनडायरेक्ट ये सारी हैं, ऐड करें, ऐड करें, ऐड गिव मी द फिगर. जी 8,053,000 यही आ रहा है. 8,053,000. अब इसको अपोर्शन किस बेसिस पे करना है? बेसिस क्या लिखा है उसने आपको? परसेंटेज बेसिस. नाउ लुक इन द क्वेश्चन, वेयर इज दिस परसेंटेज बेसिस गिवन टू यू? नेक्स्ट पेज पे सी पोर्शन, एडिशनल डेटा रिलेटिंग टू द डिग्री कोर्सेज एज फॉलोज, number of undergraduates and then apportion cost teaching department है. ओके, अपोर्शन करें. बिजनेस स्टडीज को कितना जाएगा? 3%. सो 3% ऑफ 8,053,000. जी 3% क्लास. $8,053,000 into 3%. 241,590. This is the first one. Next one, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कितना जाएगा? 2.5%. So 2.5% of 8,053,000. 2.5%. 201,325. Catering studies 7%. So 7% of 8,053,000. 563,710. ये भी हो गया, ये भी हो गया. ओके. अदर्स का उसने कुछ नहीं बताया. सो यू कैन नॉट डू अदर्स. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट कैन नॉट बी डन. सही? क्या ये सारा अपोर्शन मैंने कर दिया टीचिंग डिपार्टमेंट? नहीं, सारा नहीं हुआ ना. लेकिन इसका मतलब कि ये अपोर्शन हो गया डिग्री कोर्सेज को. मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट वाज टू फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट फॉर एवरी डिग्री. तो वो क्या मैं अपना पर्पस सर्व कर सकता हूं? कर सकता हूं. तो मुझे बाकियों की जरूरत नहीं है. हालांकि अगर देखा जाए सो 3 + 2.5 + 7 that makes a total of 12.5%. So that means how much is left? 87.5 रहता है. लेकिन उसका उसने कुछ नहीं बताया और मुझे जरूरत भी नहीं है उसके बताने की. तो बस लीव इट. ठीक है, यहां तक हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन जी. नेक्स्ट वन हमने टीचिंग डिपार्टमेंट को कर दिया. नेक्स्ट वन इज एडमिन/मैनेजमेंट. एडमिन/मैनेजमेंट के लिए आपने क्या करना है? ओके जी. एडमिन/मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करना है क्लास? ओके. फिर परसेंटेज करना है और इसकी परसेंटेज इसी जगह पर नीचे गिवन है. द परसेंटेज गिवन इज 2.5% टू बिजनेस स्टडीज. बट फर्स्ट वी नीड टू टोटल दिस एडमिन/मैनेजमेंट. सो एडमिन प्लस मैनेजमेंट जी. द टोटल कॉस्ट इज 2,55,000. यही है. ओके. इसका 2.5% विल गो टू बिजनेस स्टडीज जी. 2.5% 21,375. 51,375. सही है. एक हो गया. सेकंड 5% will go to mechanical engineering. 102,750. Catering studies 4% will go to catering studies. 4%.
82,200, ये भी हो गया. Am I left with any apportioned cost? Unapportioned, जो अब तक apportion ना हो, नहीं है. बस that's it, I'm done. Business studies की total cost कितनी है जी? Add them up, all three. Business studies की total cost. Business studies की total cost 98,365. I need to find out cost per student. So that means I need to divide it by number of students. Number of students are 80. Okay, 80. So equals 1229.5. Okay, now let's go to mechanical engineering. Mechanical engineering की total cost 33,600 plus 201,325 plus 102,750. 337,675 divided by number of students for mechanical engineering, which are 50, equals G class 6,753.5. Last one, catering studies. G, catering studies की total cost. Catering studies की total cost catering studies की total cost 668,310 divided by number of students, which are number of students 120. So per student cost is 5,569. Now the last requirement of the question is you need to compare this figure with these figures, and then you need to say why is there a difference. There's a difference, ना? अगर मैं सब कॉस्ट को टोटल करूँ आई एम साइंसेज की जितनी भी कॉस्ट है और उसको डिवाइड कर दूं बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आई एम साइंसेज जितनी भी डिग्रीज हैं सब के ऊपर, तो मेरे पास पर स्टूडेंट कॉस्ट आ रही है 4,200. सही है? इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी कॉस्ट आई एम साइंसेज की है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो पर स्टूडेंट के ऊपर कॉस्ट मेरी आ रही है 4,200. ओके, फिर मैं कहता हूं नहीं, लेट्स फाइंड इट आउट डिग्री वाइज. बीएस को फाइंड आउट करें, एमएस को फाइंड आउट करें, पीएचडी को फाइंड आउट करें, सबका अलग अलग करें. अब मेरे पास बीएस बिजनेस स्टडीज आ रहा है 1229.5. नाउ लुक एट दिस डिफरेंस, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस. 4,200 1,229 डबल से भी ज्यादा हो गया है. व्हाई? उसमें से वो अदर भी शामिल है. तो शामिल हो ना, फिर भी अदर भी शामिल हैं तो ये भी तो देखे ना बासिल कि ये जो 3 डिग्रीज हैं इसके स्टूडेंट बनते हैं 80, 50, 120 और टोटल स्टूडेंट्स 2500 हैं. तो वो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ 2500 हुआ है. शामिल तो है लेकिन डिवाइड तो हो गया है ना. अगर इसको मैं कम फिगर पे डिवाइड करता तो देन दिस शुड हैव बीन हायर, but I have divided it by all the number of students. So why is there a difference? Analyze. जी जरूर. रिमेनिंग कॉस्ट इसमें पुट नहीं की. याद है यहाँ पे कुछ कॉस्ट रह गई थी, आपने कहा सर ये तो सारी नहीं हुई. इसमें कितनी रह गई थी? 88.5, 87.5. इसमें कितनी रह गई थी? किसी ने चेक किया था? लेट्स चेक. इसमें कितनी कॉस्ट रह गई थी? चेक करें अपोर्शन कितनी हुई है. लुक एट द क्वेश्चन. इसमें अपोर्शन हुई है 2.5, 5, 7.5 एंड 4, 11.5. सो हाउ मच इज रिमेनिंग? 88.5. 88.5 कॉस्ट भी इसमें नहीं आई. सो दैट्स व्हाई दीज फिगर्स शुड बी लोअर देन दिस वन.
But then once again this is not the case. Why? This is lower, these two are higher. Once again question why? एक तो आपकी बात सही हो गई कि वो इसमें नहीं आया, मैंने मान लिया, बट दिस ओनली वर्क्स फॉर दिस वन, नॉट फॉर दीज टू. इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन काम करेगा? चेक करें क्या एक्सप्लेनेशन काम करेगा. एनी आइडिया? एनी आइडिया क्लास? तो बच्चे तो पूरे नहीं हो रहे, वो तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये बच्चे मिलकर थोड़े से बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे अदर्स में हैं. वो बच्चे अदर्स में, लेकिन ये भी तो देखें ना कि वो कॉस्ट भी तो उसको जाएगी ना, तो फिर तो वो मसला नहीं है. इसका मतलब कोई मसला कुछ और है. थिंक ऑफ इट. देयर इज सम अदर, देयर मस्ट बी सम अदर रीजंस. जी, फैकल्टी की कॉस्ट मैंने सारी की सारी टीचिंग डिपार्टमेंट में डाल दी थी, और उसको मैंने एलोकेट किस चीज़ पे किया? सब्जेक्ट्स पे. टीचिंग डिपार्टमेंट को मैंने कहाँ पे एलोकेट किया? टीचिंग डिपार्टमेंट को मैंने डिग्रीज पे एलोकेट किया. टीचिंग डिपार्टमेंट को मैंने डिग्रीज पे एलोकेट किया. इसका मतलब ये है कि ये डिग्रीज जो हैं, इनकी जो कॉस्ट है, इसमें एक मेजर पोर्शन टीचिंग डिपार्टमेंट का है. फिर आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आगे मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर इसमें और इसमें क्यों इतना फ़र्क है? इन तीनों में क्यों फ़र्क है? फिर चाहिए या एक दूसरे के आसपास होते ज़रूर. वाई इज़ देयर अ डिफरेंस? अब दोबारा देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो मतलब सिर्फ सिंपल ये है, देखें जितने कॉस्ट जा रही है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करूंगा, ठीक है? तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं उतनी कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो. 80, 50, 120. चले आप कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो गया, सो दिस फिगर शुड हैव बीन लोअर, बट दिस इज हायर. कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो क्यों ज़्यादा है? बताएं मुझे, देखें इसको, मुझे बताएं. व्हाई इज द कॉस्ट हायर? Analyze. Why is the cost higher? Why is this cost higher? ये क्या चीज़ है? CS. CS में कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. कंप्यूटर, अब इसको देखें, CS में कौन सी तीन कॉस्ट है यहाँ पर? ये कौन सी तीन कॉस्ट थी? वो कौन सी? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी आ रही है CS में? ये वाली. ये किस चीज़ की? ये कहाँ से आई थी ये कॉस्ट? टीचिंग डिपार्टमेंट की. इसका मतलब कि जो CS को टीचिंग डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि उसको जो टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं वो महंगे. ऑब्वियस, ये ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है. इट्स गुड एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्टेड. ठीक. व्हाट एल्स? एक तो हो गया, दैट वाज अ गुड वन. ये तो हो गया. अच्छा देखें, मशीन कहाँ पे है? कहाँ पर है मशीन? इसमें देखें मशीन कौन सी कॉस्ट है? फैकल्टी. ये किस चीज़ की कॉस्ट थी? सेकंड, ये टीचिंग थी. ये किसकी कॉस्ट थी? ना, ये किसकी थी? एडमिन स्लैश मैनेजमेंट. ओके, एडमिन मैनेजमेंट की कॉस्ट मैकेनिकल को ज़्यादा जा रही है. ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि मैकेनिकल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता हो या मैनेजमेंट ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता हो. यही शो कर रहा है ना डेटा. 102, 51, हाफ एंड हाफ फ़र्क है, हाफ एंड हाफ. तो बिजनेस को एडमिन वाला कम सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को उसके डबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. दैट्स वाई डबल कॉस्ट. दैट्स वाई डबल कॉस्ट. सो यू नीड टू टेल मी दिस थिंग. इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक एक फिगर देखना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू एनालाइज. अब वापस आते हैं, ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये अगर आप इफ यू गो टू सम ऑर्गेनाइजेशन, सो मोस्ट प्रॉब्ली देयर विल बी अ टेम्पलेट फॉर इट, ऑलरेडी मेड टेम्पलेट. अगर नहीं बना तो आपको एक्सेल आता है, आप उसमें टेम्पलेट बना देंगे, इसको कर देंगे. फॉर एवरी ईयर ये बनता जाएगा. तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस एनालिसिस. पेपर में एक्सप्लेनेशन, पेपर में एक तो कैलकुलेशन, एक एक्सप्लेनेशन, दोनों चीजें पूछूंगा आपसे. प्रैक्टिकली, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन नहीं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों इंपॉर्टेंट है. A slight mistake which you made in calculation
Business studies 22,400 plus 241,590 plus 51,375. How can it be 98,000? Who did that? Good question. Solve it again. Give me the figure. 942. What is this figure? Cost. 315,365. 315,365. Okay? So this is the exact figure. So now there is not much difference, but still there is a difference, or explanation would stand as it is. ठीक है? ये चीज़ kindly सही कर लीजिएगा, गलती ना हो जाए आपसे.